हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है मेरी वेट लूज जर्नी का डे 18। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैंने बनाई है अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी इसीलिए बनाई है क्योंकि जिस दिन मेरा टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहता है और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है ना, मतलब कैसा लगता है कि बार बार सो जाऊँ, मतलब नींद इतनी आती है कि मन करता है कि बस मैं उठूँ ही ना। लेकिन फिर होता है कि काम बहुत सारे हैं और घर के काम इतने सारे होते हैं कि उठना तो पड़ेगा ही, और इसकी वजह से ना फिर मुझे एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। एयर फ्रेश में लेती थी लेकिन वो ख़त्म हो रखी है और उसका ना रेट भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगता है। मुझे 700 रुपये देने बहुत भारी लगते हैं। इसी वजह से वो मैंने अभी मंगाई नहीं है। तो मैंने ना यही ले ली थी अपनी ब्लैक कॉफ़ी। इसका क्या है, ये सस्ती पड़ती है, 2 रुपये में काम हो जाता है। और अभी बस ब्लैक कॉफ़ी बनाई, उसके बाद मैंने जब पी ही ली थी तो फिर मेरे अंदर खुल के एनर्जी भी आ गई थी। काफ़ी अच्छी एनर्जी लेवल मेरा ना थोड़ा सा बढ़ ही गया था। तो मैंने अपनी स्टार्ट कर दी थी एक्सरसाइज, क्योंकि मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज हो जाती है ना वो ठीक रहती है। फिर शाम के टाइम में ना एक बर्डन नहीं रहता कि अब मुझे ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, इस तरह से बर्डन नहीं रहता है। फिलहाल इन्हीं सब एक्सरसाइज को करके मैंने अपना इतना अच्छा इंच लूज़ किया है, इतना अच्छा वेट लूज़ किया है। और वो आप सबको अगर जानना है कि मेरा कितना वेट लूज़ हो चुका है, फ़िलहाल मेरा वेट कितना है, या फिर मेरे इंच लूज़ मैंने जो किए हैं वो मैं आपको अगर इंची टेप से नाप कर दिखाऊं तो आप लोग मुझे ना कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पर सुबह सुबह मेरी एक्सरसाइज चल रही है और हर एक एक्सरसाइज का ना मैं 20-20 के 3 सेट कर लेती हूँ, क्योंकि 20 का सेट करने में ये बेनिफिट रहता है कि मुझे ना याद रहता है। और आप अगर गौर करके देखेंगे ना तो अधिकतर मैंने जो वीडियो शूट में भी दिए हैं ना वो मैंने फर्स्ट हाफ में ही दिए हैं कि मतलब हर एक्सरसाइज को मैंने 20 बार करके आप सभी को दिखा दिया है। लेकिन जब मैं मतलब करती हूँ तो उसका ऐसा रहता है कि एक एक्सरसाइज जैसे कि अभी ये मैं कर रही हूँ, इसको क्या है एक साइड से गिनना रहता है, ऐसे 1 2, मतलब एक साइड से इसका करके और फिर दूसरी साइड पे इसका 1 मतलब 1 गिना जाता है। तो इसी तरह से करके मैंने इसको 20 बार किया। उसके बाद फिर से यही मैं 20 बार करती हूँ, फिर से एक बार और 20 बार, ऐसे करके 3 बार जब हो जाता है तब हो जाता है वो डन। दूसरी एक्सरसाइज फिर से स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि अभी ये वाले यहाँ पर जैसे ही गर्दन ऊपर जाएगी तो 1, फिर दूसरी बार जाएगी 2, इस तरह से करके अपना पूरा 20 गिनना है। उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें क्या रहता है, इसमें होल्ड करना रहता है। इसमें मैं ना गिनती करती हूँ 50 तक की। 1 मिनट का पूरा रहता है कि हाँ जी 1 मिनट पूरे होल्ड करना होता है। और अगर आप 1 मिनट तक पूरे कर गए तो आप तंदुरुस्त हो, फिट फोर हो और अच्छी खासी आप एक्सरसाइज वॉक वगैरह सब कुछ कर सकते हो। आपका वेट लॉस बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से होगा। तो जी यहाँ पर सारी टोटली एक्सरसाइज हो ही चुकी थी। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आप देख सकते हैं वेट लूज़ मेरा हो चुका है। और कितना मतलब फ़र्क लग रहा है कितना नहीं, वो आप अगर चाहें ना तो अब से 6 महीने पुरानी जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं जाकर। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, मतलब खुद को भी यकीन नहीं होता है कभी कभी। तो अभी ना 2 दिन पहले मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रही थी किसी मतलब की चीज़ में, तो बस उसी वीडियो को देखकर ही मुझे याद आया कि यार मैं सच में इतनी मोटी थी। मुझे मतलब खुद को भी यकीन नहीं हो रहा था अपने आप को देखकर ही। और ये ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी कि मैंने इतना सारा वेट लूज़ किया, वो भी सिर्फ घर पे रह के, घर का खाना वाना खा के। और कोई मैंने ना हेल्दी ना फिर मैंने कोई ऐसी डाइट ली है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हो या फिर हमारे बजट के बाहर हो। जो भी चीज़ें मैंने खाई हैं पी हैं अपने वेट लूज़ जर्नी में वो सारी हमारे बजट में रहती है। तो अपने बजट में रहकर ही मैंने अपना वेट लूज़ किया है और काफ़ी अच्छा खासा वेट लूज़ हो चुका है। अभी जो मेरा टारगेट वेट है वो 60 है। मुझे ना 60 तक करना है, क्योंकि जो मेरी हाइट है और जो मेरी उम्र है, हाइट और उम्र के हिसाब से वेट होना चाहिए। तो सभी ने बताया कि हाइट और उम्र के वेट ना मतलब 60 या फिर 60 मतलब दोनों में से एक हो जाए, 61 या 62 ऐसे मतलब करना है। तो देखते हैं। अभी मुझे ना 2-3 किलो वज़न और कम करना था, तो बस उसी के चक्कर में मैं लग रही हूँ। और डेली का मेरा रूटीन ये है कि सुबह में मैं अच्छे से पेट भर के खाती हूँ। जो मर्जी मतलब कि घर में बनता है, चाहे वो पूड़ी पराठे और कुछ भी बनता है, तो वो सब मैं अच्छे से पेट भर के खाती हूँ। क्योंकि उसके बाद मुझे ये रहता है कि मैंने जैसे अभी 11 बज रहे हैं तो मैंने एक बार खा लिया, उसके बाद फिर मैं पूरा दिन नहीं खाती हूँ, रात में भी मैं कुछ नहीं खाती हूँ। क्योंकि सबसे मेन बात यह है कि उस टाइम में खा लिया, अच्छे से पेट भर गया। शाम को मुझे अपना ड्रिंक वगैरह जो कि लेनी रहती है, ग्रीन टी वगैरह या फिर ब्लैक कॉफ़ी,
तो वो सब लेती हूँ और उसके बाद ना फिर मुझे भूख भी नहीं लगती है इतनी ज़्यादा, जो कि मुझे दोबारा किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े। फ़िलहाल जी बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना कर लिया था एक्सरसाइज वगैरह, सारे काम मेरे हो चुके थे। फिर ना बच्चे सो रहे थे सुबह के टाइम में, उनको उठाती परेशान करती, इतना टाइम वेस्ट हो जाता। इससे अच्छा मैंने सोचा मैं अपने काम कर लेती हूँ, इनको सोने देती हूँ, जब ये उठेंगे उठ जाएंगे और फिर उसके बाद मैं कर लूँगी। क्योंकि अब बच्चों का ये रहता है ना, जब छुट्टी पड़ती रहती है या फिर इनका कॉलेज है ना वंशिका का, तो कॉलेज की भी ये छुट्टी रखती है दूसरे तीसरे दिन की, तो इसी वजह से ये भी घर पर ही थी और आर्यन भी घर पर ही था। तो दोनों बच्चे घर थे, तो फिर इतना ज़्यादा काम का वो नहीं रहता है कि मतलब अच्छे से मैं कर पाऊँ कुछ भी। इसके बाद देखिए जी, फ़िलहाल अपना बच्चे उठ गए थे दोनों, बेडशीट वगैरह सारी झाड़ पूछ कर बिछा दी है, बिस्तर भी तय कर दिया है, झाड़ू वंशिका लगा लेगी। जब तक मैं अपना यहाँ पर बना लेती हूँ नाश्ते की तैयारी, क्योंकि नाश्ते की तैयारी करने में इतना टाइम निकल जाता है और फिर से को बनाने में तो बस इस तरह से करते करते ना कब पूरा दिन निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता। कितना मुश्किल होता है एक लेडीज़ के लिए घर के काम भी करना और फिर अपनी वेट लूज जर्नी को अच्छे प्रॉपर तरीके से ध्यान देना। अभी यहाँ पर सुबह का टाइम है ना, उसके बाद फिर मैंने अपना कर दी थी तैयार नाश्ते की, और नाश्ते में बनाऊंगी मूली के पराठे। मूली के पराठे सभी को पसंद है, बच्चों को, हस्बैंड जी को, सासू माँ को, सभी को, मतलब घर में टोटली मेंबर है सभी को पसंद रहते हैं। और सर्दियों की तो जान रहती है, मूली, आलू, गोभी और मतलब हर चीज़ का पराठा ही बनता है डेली का ही, फिलहाल हमारे यहाँ पर तो खास करके। अभी सुबह में सबसे पहले देखिए मैंने आटा निकाल दिया, और क्या यार मुझे बार बार पता नहीं कि सुबह सुबह कहने की आदत सी पड़ गई है, शायद मुझे लगता है बोलते बोलते हो गया। अभी मैंने अपना आटा निकाल लिया था, आटा छान कर लिया। उसके बाद आटे को मैं गूंद रही हूँ मूली के पानी से, जो कि मूली मैंने अच्छे से कद्दूकस करवाई थी आर्यन से, और उसके बाद छिलकर धोकर साफ़ करके कद्दूकस कर लिया। इसका जो भी पानी निचरा मतलब निकला था ना निचोड़ने के बाद, वो सारा मैंने आटे में ही गूंद दिया। इसका आटा गूंदने से ना बहुत ही ज़्यादा आटा सॉफ्ट लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में भी अच्छी लगती है। तो जी मूली का पानी निकाल कर इसका आटा लगा दिया है, और उसके बाद अब ये मूली ना काफ़ी सूखी नहीं है, मतलब कि थोड़ा बहुत इसमें है पानी। इसमें क्या रहता है कि इसमें थोड़ा सा नमक डाल दो और फिर इसको निचोड़ो, तो फिर ये बहुत ही अच्छी हो जाती है। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ही निचोड़ कर इसका पानी निकाल दो तो थोड़ा भी इसमें असर ना रहे, इसलिए मैंने इसको ना हल्का हल्का फिर से एक बार निचोड़ा है, और बाकी का इसको मैं ऐसे ही मिला दूँगी। इसमें अगर मैं नमक मिला के निचोड़ती ना तो ये बिल्कुल ज़रा सी हो जाती, बहुत ज़रा सी भी हो जाती, इसमें कुछ भी बनता ही ना। अभी मैंने इसको अपना थोड़ा सा फिर अच्छे से निचोड़ा और उसके बाद पत्तों के साथ इसको मिला दिया। मूली के पत्ते भी ना मूली के पराठे में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए पत्ते ना ज़रूर से डाला कीजिए। इसके बाद इसमें अपना हरी मिर्च डाल दिया, धनिया डाल दिया, मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। ये सारे मसाले बेसिक से अच्छे से डालने के बाद इनको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स, और चम्मच से ही मिक्स करना है, हाथों से मत कीजिएगा, नहीं तो हाथ में ना एक ठंडी सी जलन होने लगती है, वो बहुत ही अजीब लगती है। फिलहाल आर्यन ने मूली कद्दूकस की थी तो उसकी हो रही थी, क्योंकि और मुझे पता था, इसी वजह से मैंने नहीं किया। अगर मेरे हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा देर तक रहती है, बच्चे तो फिर भी कर लेते हैं एडजस्ट। अभी फ़िलहाल जी यहाँ पर पराठे बनाने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने बनाई थी गाय की रोटी, उसके बाद फिर मैं मूली के पराठे बना रही हूँ कान्हा जी के लिए। अभी जैसे मैंने बताया मूली में मैंने नमक डाला था ना तो पानी छोड़ने लगी थी और काफ़ी ज़्यादा गीली हो गई थी, इसी वजह से मैं डबल वाले बना रही हूँ। सिंगल में अगर बनाती तो ये अच्छे से बन नहीं पाते, वैसे तो मैं बना लेती हूँ। बीच में से मैंने देखी यहाँ पर सिंगल भी ट्राई किया, डबल वाला भी ट्राई किया, दोनों तरह के मैंने बनाए थे और दोनों ही पराठे अच्छे से बन रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी को नाश्ता वगैरह करा दिया, सभी ने मूली के पराठे अच्छे से पेट भर के खा लिए थे। उसके बाद अपना मैं लग गई थी काम में, क्योंकि मुझे करने थे बहुत सारे काम, किचन की साफ़ सफाई करनी थी। और मैंने ना आज मूली के पराठे नहीं खाए हैं, क्योंकि जब मैं बना रही थी उस टाइम पर ही मेरा बनाते बनाते ना बिल्कुल मन हट चुका था। और सबसे मेन बात थी कि मुझे ना बहुत ज़्यादा चीज़ा ख़राब हो रहा था, उल्टी आने को, तबीयत मतलब थोड़ी सी डाउन थी, और पता नहीं क्यों एक तो 2-3 दिन से पेट थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है ऊपर नीचे। और दूसरा कि मुझे ना मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था, बस किसी चीज़ का भी बार बार ना पेट में दर्द होने लगती है, उल्टी सी आने को होने लगती है। इसी वजह से फिर मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देती हूँ कि तली वाली चीज़ ना खाऊं। और अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ भी ऐसा खास नहीं खा रही हूँ। मूली का पराठा सबके लिए बनाया, सबको अच्छे से नाश्ता पानी कराया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी डायरेक्ट किचन क्लीन करने में, क्योंकि किचन हो रखी थी बहुत ज़्यादा मैसी, बहुत ज़्यादा फैल गई थी, और ज़्यादातर ना आटा मेरे से बहुत ज़्यादा गिरता है, जिसमें कि खास करके पराठों के टाइम पे कोई भी पराठा बनाऊँ ना उसमें मेरे से आटा बहुत ज़्यादा फैलता है। इसीलिए मैंने अपना पहले सारा किचन क्लीन किया, पूरा किचन, और बर्तन वर्तन सारे साफ़ करने थे। किचन की स्लैब मैंने और गैस में सब साफ़ कर दिया, बर्तन नहीं किया, बर्तन इकट्ठे करके रख दिए। उससे पहले मैं बना रही थी अपना धनिया का पानी, जिसमें कि यहाँ पर देखिए धनिया का पानी बन चुका है। और ये धनिया पत्तों वाला ही है, जो कि मैं सामने से ले आती हूँ। इसमें मैंने थोड़े से ना तुलसी के पत्ते भी डाल लिए थे, 2 से 4,
और उसके बाद बस पानी बनाया, पानी को बैठ कर छान कर अच्छे से सिप सिप करके पी लेना है। यहाँ पर वंशिका ना कुछ बोल रही थी शायद, तो मैं बस उसी से ही बात कर रही थी। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मेथी जो रहती है ना, साबुत मेथी में डालती हूँ वो धनिया और मेथी। तो धनिया मेथी का मैं क्या करती हूँ, धनिया देखिए इस तरह से, ये सामने ही घर के बिल्कुल प्लाट है ना, तो उसमें डाल दिया जाता है। और वहाँ पे वो देखिए छोटे छोटे से पेड़ आपको मैं दिखा भी रही थी, तो वहाँ पे ना छोटे छोटे से पेड़ उग जाते हैं धनिए के, जिसमें कि फिर धनिया इस्तेमाल करने में काम आ जाता है। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा रही थी कि धनिया, पालक और काफ़ी सारी मूलियाँ भी लगी हुई हैं। तो बस यहीं पर हमारा बन रखा है किचन गार्डन। वैसे तो ये हमारा है नहीं, लेकिन फिर भी फ़िलहाल तो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपना मतलब कि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना, तो तोड़ लेते हैं यहाँ से धनिया, मेथी वगैरह, या फिर जो भी चाहिए रहता है। उसके बाद जी चलिए इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में थोड़ा सा। और तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी बना रही हूँ मैं यहाँ पर चाय। तो यहाँ पर बन रही है चाय चाय चाय, और चाय देने जानी है सासू माँ को नीचे, तो बस मैं चाय बना लेती हूँ पहले, फिर देकर आती हूँ सासू माँ को। और देखूँगी नीचे अगर वीडियो शूट हो पाया तो। वैसे तो ना मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कभी बनाई नहीं, बनाई भी है तो फिर ना थोड़ा सा वो करती हैं अजीब सा लगता है। और ये जो मेरे गेहूँ है ये सूखने का नाम ही नहीं ले रही है। कपड़े देखिए फिर से हो गए, वैसे तो कपड़े नहीं हुए हैं, जो कल सर्दियों के और गर्मियों के छांटे थे ना, मतलब कि अलग अलग करे थे, तो वो उनमें से सर्दियों के कुछ कपड़े हैं, ये देखिए, जो कि जैकेट वगैरह, 2-3 नारियल की जैकेट है और एक चादर है, इनको वॉश करना है। तो कल करूँगी इनको वॉश। और आज तो है वीरवार, आज वीरवार है, इसलिए आज कपड़े भी नहीं धुले और पोछा भी नहीं लगा घर पे, क्योंकि वीरवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। तो बस कल को देखती हूँ, कल को धोऊंगी, कपड़े भी धोऊंगी और थोड़े से जो सर्दियों के हैं ना वो भी। तो मैं चलिए जी फटाफट से चाय बना लेती हूँ। चाय में ना मैं लास्ट में शक्कर डालती हूँ। यहाँ पर देखिए चाय बन चुकी है और अभी इसमें मैं डालूँगी शक्कर, क्योंकि तो चाय का क्या रहता है, अगर शक्कर पहले डाल दूँगी ना तो फटने का थोड़ा सा डर रहता है, इसीलिए बाद में डाल रही हूँ। और बाद में डालकर फिर इसको अच्छे से एक उबाल दिलवा कर फिर दिया। लो जी शक्कर भी डल गई, और थोड़ी सी ना मैंने आज अपने लिए भी बनाई है, क्योंकि मन हो रहा था शक्कर की चाय पीने का। और चलिए जी चाय बना लेती हूँ बहुत ज़्यादा। तो देखिए जी यहाँ पर मैं आ गई थी नीचे सासू माँ को चाय देने, और चाय देने के लिए आई थी। मैंने चाय अंदर रखी और मैंने यहाँ से आवाज़ लगा रही थी कि चाय ले लो आकर, बस। और चाय के साथ रस वगैरह मैं ले आई थी, लेकिन यहाँ पर मेरा गुस्सा हो गई। किस बात पे हुई वो भी मैं चलिए जी आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरा गुस्सा इस बात से हो गई कि सुबह से रोटी खा रखी है, मतलब बस जो भी था। और मतलब कि सब कुछ करने के बाद भी ना देखिए 2-4 बात सुनने को मिल ही जाती है। अब इस वीडियो पर पता नहीं लोग क्या क्या बोलेंगे, और ख़ास करके मेरे अपने रिश्तेदार। फिलहाल जी चलिए, यहाँ पर मुझे ना बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, और मतलब चाय वाय देने के बाद जैसे ही मैं ऊपर आई ना, ऊपर आने के बाद मुझे बहुत रोना है इस चीज़ का। मुझे मतलब रात तक लगता रहा, रात तक मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि इतना कुछ करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी 2-4 बात सुनने को मिल ही जाती हैं। इसीलिए मैं नीचे ना खास करके जाती नहीं हूँ। हमेशा जो भी बनाया रहता है खाना वाना, उस समय बच्चों के हाथ भिजवा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी भी मुझे किसी बात के लिए कह दिया गया ना अगर, तो मुझे बुरा लग जाएगा। क्योंकि यार सब बहुत मतलब कि इतना शायद ही कोई करे जितना मैंने किया, और करने के बाद भी मुझे 4 बात सुनने को ही मिलती है। छोड़िए बस जी, इन सब बातों को करते हैं साइड में। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के बारे में बता देती हूँ। उसके बाद आ गई थी मैं अपना ऊपर, और आने के बाद ना मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था। काफ़ी देर में रोती रही, मतलब कि करीब रात में 2-3 घंटे ना मेरा लगातार रोने में ही निकल गया था। उसके बाद फिर हस्बैंड जी आए, तो मैंने अपना फिर सोचा चलिए जी खाना बना लेती हूँ। टाइम हो रहा था 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच का, क्योंकि खाना जल्दी बन जाता है, 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं सभी। तो बस मैंने अपना यहाँ पर ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही बनाऊँ, तो 2-3 प्याज रखे हुए थे दोपहर के, और बस वही अपना भून लिए थे। उसमें टमाटर डाल दिए, थोड़े से ये मटर रखे हुए थे, इनको डाल दिया और अच्छे से इनको मसाले को भून लेना है। उसके बाद इसमें 1 कटोरी भर के मैंने डाली थी मलाई डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पनीर डाल दिया था। ये भी हस्बैंड जी ले आए थे, बस आते टाइम मैंने उनको फ़ोन करके बोल दिया था कि क्या बनाना है, तो वही था कि दाल वाल या कुछ भी इस तरह का बनाओगे। रात के टाइम में मैं खाना वही बनाती हूँ जितना की ज़रूरत पड़े और ख़त्म हो जाए, मतलब कि खाने के साथ ही, क्योंकि सुबह तक ये जो खाना बचता है ना तो वो बासा माना जाता है। लेकिन दोपहर में जो खाना बनता है वो हम शाम के टाइम में अच्छा खासा खा लेते हैं, लेकिन रात के टाइम में बचा हुआ खाना सुबह मुश्किल सा लगता है। इसीलिए कोशिश करती हूँ कि अगर शाम के टाइम में कुछ भी बनाओ ना तो थोड़ा ही बनाओ।
अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैंने मलाई पनीर की सब्ज़ी बना दी है, जिसमें कि मलाई है 1 कटोरी भर के मैंने मलाई डाली थी और थोड़ा सा पनीर। तो यहाँ पर बहुत ही यम्मी टेस्टी सी सब्ज़ी बन गई है। इस सब्ज़ी को ना मैं सच बताऊँ पहले ही बता देती हूँ कि मैंने चखा भी नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैं रात में खाना नहीं खाती हूँ और मेरा फिर थोड़ा सा पेट भी ख़राब हो रखा है, इसीलिए यहाँ पर मैंने बस अपना सब्जी बनाई, उसके बाद रोटियाँ सेक ली थी, सभी को मतलब खाना खिलाया। जब तक सब खाना खा रहे थे ना तब तक मैंने बाकी के जो बर्तन थे वो साफ़ किए, जब तक खाना खा लिया उसके बाद जो बाकी के बर्तन वो आए अंदर से मतलब कि कमरों में से, वो भी मैंने मांज दिए थे। बर्तन साफ़ करे, रसोई पूरा अच्छे से साफ़ करी, किचन वगैरह क्लीन किया। उसके बाद लगाई थी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दूध में पत्ती और यही मैंने रात को पिया था। तो चलिए जी इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी एंड।